हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल एट लोकेश सर अनलिमिटेड स्टडी जोन। सो प्यारे बच्चों, कल हमने क्लासेस की थी यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। और यूनिफॉर्म मोशन में मैंने आपको दो तरीके की स्पीड बताई थी, एवरेज स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड। देन इसके बाद गाइस हम आ गए थे वेलोसिटी पे, और वेलोसिटी पे मैंने आपको बताया था एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ठीक है, चलिए थोड़ा सा टॉपिक छोटा सा है, सिलेबस से बाहर है, बट पढ़ लेते हैं, ठीक ना। अगला हेडिंग बनाइए। कल मैंने आपको यूनिफॉर्म वेलोसिटी तो पढ़ा दी थी ना। यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या थी? इफ अ पार्टिकल ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस, इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इन अ स्ट्रेट लाइन, इन अ स्ट्रेट लाइन। याद रखिएगा, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है और यूनिफॉर्म वेलोसिटी केवल और केवल स्ट्रेट लाइन में ही संभव है, क्योंकि अगर आपका पाथ कर्व है तो डायरेक्शन चेंज होगी। तो डायरेक्शन क्या होगी? चेंज होगी। होगी कि नहीं होगी? बोलो। और डायरेक्शन चेंज होगी तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी? बदल जाएगी। यस और नो? आइए थोड़ी सी बात कर लेते हैं इस पर, ठीक है ना। मैं आपके सामने एक सर्कल है, सर्कुलर पाथ पर कोई बंदा 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर रहा है। तो बताइए ये जो वेलोसिटी है इसकी, ये यूनिफॉर्म है कि नहीं है? यूनिफॉर्म है? बिल्कुल गलत। ये बंदे की वेलोसिटी यूनिफॉर्म वेलोसिटी नहीं है, स्पीड यूनिफॉर्म है। कैसी है? स्पीड, क्योंकि वेलोसिटी में वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है। और जब वेलोसिटी की बात करते हैं तो दो चीजें होती हैं, एक डायरेक्शन और दूसरा मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन, दूसरा मैग्नीट्यूड। देखिए इसकी इस पॉइंट पर वेलोसिटी यूं है, बोलिए हाँ है ना। जब ये चल करके यहां पर आएगा तो इस पॉइंट पर टेंजेंट खींच दो तो वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या हो जाएगी? ऐसी। यस और नो? भाई जब आप घूम रहे होते तो आपका मुंह का डायरेक्शन बदलता जाता है ना, कि नहीं बदलता जाता है? बदलता है ना। तो भैया इस पॉइंट पर स्पीड तो होगी कितनी? 20 किलोमीटर पर आवर। बोले यस और नो? बट लॉजिकली अगर V1 है तो ये क्या है? बोलो V2। क्या है? V2। यहां पर आ जाएंगे तो ये स्पीड कितनी है? V3। इट इज अगेन इक्वल टू 20 किलोमीटर पर आवर। बोले यस। इधर पर आकर के वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो गई, V4, 20 किलोमीटर पर आवर। बोले यस और नो? अब बच्चों अगर आप वेक्टर की बात करो तो वेक्टर तो विद डायरेक्शन है। चलो भाई साहब, यहां तो वेक्टर है क्योंकि डायरेक्शन लगी हुई तो ठीक है, मगर अभी आप कह सकते हो क्या कि वेक्टर V1 इक्वल टू वेक्टर V2 इक्वल टू वेक्टर V3 इक्वल टू वेक्टर V4? बोलो मुझे एक बार, बताओ क्या तुम कह सकते हो कि चारों इक्वल हैं? यस की नो? नो, वैल्यू सेम है ना, तो मैग्नीट्यूड सेम हुआ ना। वेक्टर लगा है मतलब अलोंग विद द डायरेक्शन, अलोंग विद द डायरेक्शन। बोलो समझ में आ रही है मेरी बात? भैया डायरेक्शन अलग अलग है। ऊपर वाला जो पार्ट है, आप जो टॉप पे है, टॉप पे देखो वेलोसिटी किस तरफ जा रही है? लेफ्ट साइड। बोलो हाँ। और बॉटम पे वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या है? राइट साइड। यस और नो? तो एज अ वेक्टर क्वांटिटी क्या ये इक्वल हो सकते हैं बेटा? कभी नहीं, क्योंकि वेक्टर इक्वल होने के लिए दोनों चीजें इक्वल होनी चाहिए, मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी। हाँ या ना? तो यहां मैग्नीट्यूड तो इक्वल है बट डायरेक्शन इक्वल नहीं है। तो क्या लिखोगे? ये सारे वेक्टर इक्वल हैं कि अनइक्वल हैं? अनइक्वल हैं। हाँ, मैग्नीट्यूड लिखोगे तो मॉड V1 इक्वल टू मॉड V2 इक्वल टू मॉड V3 इक्वल टू मॉड V4। बोलो यस और नो? अच्छा, आप वेक्टर नहीं लगाओगे तो भी वो मॉडुलस ही कैलकुलेट माना जाएगा, V1 V2 V3 V4। अब बताओ मुझे ये कैसा मोशन है? ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी है कि यूनिफॉर्म स्पीड है? यूनिफॉर्म वेलोसिटी है कि यूनिफॉर्म स्पीड है? हाँ, इतना क्या सोचना है यार। वेलोसिटी होती तो डायरेक्शन भी सेम होती, हाँ या ना? और डायरेक्शन बदल रही बार बार कि नहीं बदल रही है? तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी कभी हो? कल यूनिफॉर्म वेलोसिटी की डेफिनेशन मैंने पढ़ाई थी आपको कि ऐसी वेलोसिटी जो कि नंबर 1 स्ट्रेट लाइन पाथ पे हो। किस पे हो? हाँ या ना? यूनिफॉर्म मोशन जो होगा किस में होगा? स्ट्रेट लाइन पाथ पे, क्योंकि स्ट्रेट लाइन पाथ पे एक ही डायरेक्शन होगी। हाँ या ना? क्लियर? और इक्वल इंटरवल इन इक्वल टाइम। तो भाई साहब यहां दूसरी बात तो सही हो रही है कि इक्वल इंटरवल इन इक्वल टाइम है, मगर जो पहली बात है डायरेक्शन का पंगा हो गया ना कि नहीं हुआ? जब आप चलोगे तो डायरेक्शन इस पॉइंट पर यूं, इस पॉइंट पर यूं, इस पॉइंट पर यूं, इस पॉइंट पर यूं। यस और नो? तो डायरेक्शन चेंज हो रही कि नहीं हो रही है? क्लियर? हाँ,
तो बताओ ये यूनिफॉर्म स्पीड का केस है कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी का केस है? बस यही है। सो बेटा ये जो है ये यूनिफॉर्म स्पीड का केस है। कौन सा है? यूनिफॉर्म स्पीड। स्पीड तो यूनिफॉर्म है मगर वेलोसिटी हर जगह सेम नहीं है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हाँ बेटा प्रियांशु, कोई डाउट है क्या? कुछ पूछ लो। पक्का समझ में आ गया ना बच्चों? कुछ पूछना तो नहीं है ना? बहुत अच्छे। तो बच्चों ये यूनिफॉर्म स्पीड का केस है, ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी का केस नहीं है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी केवल कहां पे होगी? स्ट्रेट लाइन में। कहां पर होगी? स्ट्रेट लाइन में। क्योंकि यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब यार वेक्टर क्वांटिटी में दो चीजें होती हैं, डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। यूनिफॉर्म का मतलब एक समान। यूनिफॉर्म का मतलब अब जब आगे लग ही गया है एक समान तो ना डायरेक्शन बदलेगा और ना मैग्नीट्यूड बदलेगा, तो दोनों फिक्स रहेगा ना। अब आया समझ में? तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी केवल कहां पर परफॉर्म हो सकती है? स्ट्रेट लाइन में। कहां पर परफॉर्म हो सकती है? स्ट्रेट लाइन में। चलो कुछ पूछना ओम, कुछ डाउट है क्या? चलें आगे। ठीक है यार, गलत भी जवाब आए ना कोई दिक्कत नहीं है। गलत जवाब आना तो अच्छी चीज है, उस पर अपन आपके कंसेप्ट क्लियर करेंगे, बट जवाब तो देना चाहिए। तो बच्चों ये हो गई यूनिफॉर्म स्पीड का केस मैंने आपको दिखाया। मैंने कल आपको एवरेज स्पीड बताई। एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। इंस्टेंटेनियस स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम। याद आ गया? हाँ भाई सब कल जो फॉर्मूले पढ़ाए हैं मैं बता देता हूं। एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस एस टोटल अपॉन टोटल टाइम। याद आ गया? दिस इज व्हाट एवरेज स्पीड। नाउ dv बाई dt इंस्टेंटेनियस स्पीड इक्वल टू ds अपॉन कितना? dt। क्लियर हो गया? नाउ उसके बाद मैंने वेलोसिटी पढ़ाई आपको। तो एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू नेट डिस्प्लेसमेंट अपॉन नेट टाइम। बोलो यस और नो? नेट डिस्प्लेसमेंट अपॉन नेट टाइम। नाउ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी v इंस्टेंटेनियस इक्वल टू ds अपॉन कितना? dt। इन चारों फॉर्मूलों को बेटा अच्छे से बादलों के अंदर लिख लो, क्योंकि ये फॉर्मूले बहुत काम के हैं आपके। अभी तक 4 फॉर्मूले मैंने आपको बताए हैं। बोलो यस और नो? हाँ ये चारों फॉर्मूले मैंने आपको बताए हैं। ओके यस। एंड वेलोसिटी जो होती है दिस इज ऑल्सो इक्वल टू एवरेज स्पीड इक्वल टू tan ऑफ थीटा। tan थीटा, ठीक है ना? tan थीटा। tan थीटा क्या होता है? स्लोप ऑफ कॉर्ड। स्लोप ऑफ कॉर्ड। और यहां पे tan थीटा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी tan थीटा दिस इज इक्वल टू स्लोप ऑफ टेंजेंट। स्लोप ऑफ टेंजेंट। बहुत इंपॉर्टेंट केसेस हैं दोनों इंपॉर्टेंट केस हैं बेटा। ये कहां पर डिफाइन होगा? डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। कौन सा ग्राफ? डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में ये बातें होंगी डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की। ये बातें कहां की होंगी बेटा? डिस्टेंस टाइम ग्राफ। किसकी बातें होंगी ये? डिस्टेंस टाइम ग्राफ। बहुत खतरनाक वाली नॉलेजेबल बात मैंने यहां पे कर दी है। ये चीजें आपको कहीं न्यूमेरिकल में 100% यूज में आएंगी। ओके डन। चलिए अब बेटा अगला हेडिंग डालिए रिलेटिव वेलोसिटी। रिलेटिव वेलोसिटी बच्चों सीबीएसई के सिलेबस में नहीं है, मगर एक्चुअली मैंने कुछ क्वेश्चन दिए हैं रिलेटिव वेलोसिटी के। अभी पीपीटी शीट मैंने आज आप लोगों को दिए हुए, देखिए आप लोगों ने बच्चों ब्लैक कलर की शीट दी ना, क्वेश्चन आंसर शीट। पूछे 40 सालों के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए स्कूल वाले, तो वो पीपीटी शीट से हम लोग करेंगे क्वेश्चंस। क्या है भाई देखिए, हाँ तो अब हम बता रहे हैं आपको रिलेटिव वेलोसिटी। रिलेटिव वेलोसिटी क्या है बेटा? जब आप मूव कर रहे होते हो और किसी दूसरे रिस्पेक्ट मूविंग ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में आप मूव कर रहे होते हैं, जैसे दो बच्चे एक साइकिल लेकर के जा रहे हैं, दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं,
जिस स्पीड में ये है, सपोज ये 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में है और ये भी 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में, बोलो ऐसा नो। तो इस वाले बंदे को ये वाला बंदा कैसा दिखागा? आगे बढ़ता हुआ, पीछे जाता हुआ, या साथ में चलता हुआ? साथ में चलता हुआ। मतलब इसके लिए ना ये तेज भाग रहा है ना ये पिछड़ रहा है, बोलिए ऐसा नो। तो यहां पर मैं कहूंगा यदि ये बंदे का नाम ए है और ये बंदे का नाम बी है तो मैं कहूंगा ए की वेलोसिटी किसके रिस्पेक्ट में? बी के रिस्पेक्ट में। ए की वेलोसिटी किसके रिस्पेक्ट में? बी के रिस्पेक्ट में। दिस इज इक्वल टू जीरो, दिस इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि दोनों में कोई मूवमेंट नहीं है, दोनों आराम से हाथ मिला करके भी चल सकते हैं। अगर जब तक आप हाथ मिला करके चल सकते हैं तो आपकी रिलेटिव वेलोसिटी कितनी है? जीरो। कितनी रिलेटिव वेलोसिटी? जीरो। अब आइए देखते हैं रिलेटिव वेलोसिटी का एग्जैक्ट फार्मूला जो आपके काम का है। रिलेटिव वेलोसिटी का एग्जैक्ट फार्मूला है VAB। VAB इसका मतलब क्या है ये बस समझ लो। दिस इज कॉल्ड रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B। किसकी वेलोसिटी? A की। किसके रिस्पेक्ट में? B के रिस्पेक्ट में। A की रिलेटिव वेलोसिटी किसके रिस्पेक्ट में? B के रिस्पेक्ट में। बेटा बस एक ही फॉर्मूला याद रखना है, VA माइनस VB। VA माइनस VB। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? VAB इक्वल टू VA माइनस VB। ठीक। चोर हमेशा पुलिस को देख करके भागता है, क्योंकि चोर आगे रहता है और पुलिस कहां रहती है? पीछे। तो चोर अपनी वेलोसिटी को पुलिस को देख करके एडजस्ट करता है, यस और नो? तो मैं कहूंगा वेलोसिटी ऑफ थीफ विद रिस्पेक्ट टू पुलिस। वेलोसिटी ऑफ थीफ विद रिस्पेक्ट टू पुलिस, दिस इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ थीफ माइनस वेलोसिटी ऑफ पुलिस। बोलो हां। अब यदि चोर भाग रहा है 60 मीटर पर सेकंड से और पुलिस भाग रही है 40 मीटर पर सेकंड से, तो आंसर बोलो कितना है? प्लस 20 मीटर पर सेकंड। मालूम, अगर आपकी रिलेटिव वेलोसिटी प्लस आ रही है तो आपके क्या हाल होंगे पता है? आपकी रिलेटिव वेलोसिटी अगर प्लस आ रही है तो थीफ को कैसा महसूस होगा मालूम? ये थीफ दौड़ रहा है और ये पुलिस जा रही है, तो पुलिस जो है पीछे होते जाएगी। क्या होते जाएगी? पुलिस क्या होती जाएगी? पीछे। समझ रहे हो? जैसे आप चल रहे हो, आपकी साइकिल तेज चल रही है, आपकी साइकिल क्या चल रही है? तेज, और आपके दोस्त स्लो चला रहे होंगे, तो आप लोग देखते हो अरे वो तो पिछड़ रहा है यार। होता है ना ऐसा? होता है कि नहीं होता? और ऐसा भी होता है कि आप चला रहे हो और आपका दोस्त बड़ी तेजी से आगे आ रहा है, तो आपके बीच का गैप कम होता जा रहा है। होता है ना? होता है कि नहीं होता? दोनों केसेस देखे आपने, महसूस किए दैनिक जीवन में कि नहीं करे? एक केस होता है कि आप चला रहे हो और वो भैया वो तो पीछे होते जा रहे हैं और पीछे होते जा रहे हैं। पहले बड़े दिख रहे थे, फिर छोटे हो गए, फिर इतने छोटे दिखने लग गए, मतलब वो पीछे होते जा रहे हैं। और एक केस होता है कि आप चला रहे हो और वो पास में आते जा रहे हैं, पास में आते जा रहे हैं, पास में आते जा रहे हैं, जब पुलिस चोर को पकड़ती है। यस और नो? तो ये क्या, ये कौन सा केस है? रिलेटिव वेलोसिटी पॉजिटिव है। रिलेटिव वेलोसिटी क्या आ रही है? पॉजिटिव, मतलब ये तेज है और ये धीम है, मतलब ये आगे भगते जाएंगे। समझ गए ना? और अगर रिलेटिव वेलोसिटी निगेटिव आ रही है, इसका मतलब आगे वाला धीमा है और पीछे वाला फास्ट है। समझ में आ गया? क्लियर हुआ? जैसे एग्जांपल के लिए समझ लो कि थीफ भाग रहा है 40 से और पुलिस भाग रही है 60 पे, तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ थीफ विद रिस्पेक्ट टू पुलिस वी थीफ माइनस वी पुलिस। थीफ भाग रहा है कितने से? 40 से, और पुलिस भाग रही कितने से? 60 से। आंसर कितना? 20 मीटर पर सेकेंड निगेटिव में है। तो रिलेटिव वेलोसिटी निगेटिव मतलब वो आपको क्या कर रहा है? चेस कर रहा है। क्या कर रहा है? चेस कर रहा है और पास में आता जा रहा है। समझ में आया बेटा? कोई दिक्कत? पक्का? एक और केस रिलेटिव वेलोसिटी का डिस्कस कर लेते हैं। बेटा ये जो केस था ये था सेम डायरेक्शन का। किस डायरेक्शन का? सेम डायरेक्शन का। मतलब ये मान के चलो कि पुलिस भी यहीं भाग रही है और चोर भी यहीं भाग रहा है, तो ये VA है और ये VB है, तो VA माइनस VB। समझे ना? अब अपोजिट डायरेक्शन की बात कर लेता हूं। कभी आप ट्रेन में बैठे हुए हो और अपोजिट डायरेक्शन से एक ट्रेन आ जाए, तो आपको क्या लगता है? आपकी ट्रेन की स्पीड जबरदस्त तेज है कि कम है? तेज है। समझ गए ना? और आपको पता है कि जब अपोजिट साइड से जो एक्सीडेंट होते हैं वो बहुत भीषण होते हैं। यस और नो? होते कि नहीं होते हैं? क्योंकि रिलेटिव स्पीड बढ़ जाती है। रिलेटिव स्पीड क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। एग्री? एग्री ना? रिलेटिव स्पीड क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। क्यों? बेटा ये A है, दिस इज VA, बोलो हाँ, एंड दिस इज व्हाट? VB। ये VA है और ये क्या है? VB। अब देखो वेक्टर नोटेशन कहता है कि जिसकी डायरेक्शन अपोजिट है वो वेलोसिटी क्या होगी? नेगेटिव। बोलो यस कि नो? वेक्टर नोटेशन कहता है कि वेलोसिटी क्या होगी इसकी? नेगेटिव। अब मैं कहूंगा रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू कितना? B। यूज करूं फॉर्मूला VA और माइनस VB, तो VB नहीं यूज होगा, क्या यूज होगा? माइनस VB। क्या यूज होगा? माइनस VB। तो माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस। तो कितना आ गया आंसर? VA प्लस VB। तो इसलिए जब दोनों ट्रेनें अपोजिट डायरेक्शन से निकलती हैं
तो देखा होगा बड़ी जोर की आवाज आती है और स्पीड क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। क्या हो जाती है, स्पीड बढ़ जाती है, मतलब रिलेटिवली उसकी इनकी स्पीड हाई हो जाती है। क्लियर हुआ, पक्की बात, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो ये हुआ रिलेटिव स्पीड, ये रिलेटिव वेलोसिटी, सॉरी रिलेटिव स्पीड नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, रिलेटिव वेलोसिटी। क्या बोलेंगे बच्चों, रिलेटिव वेलोसिटी। तो नोट कर लो बच्चों, ये हो गई रिलेटिव वेलोसिटी। बात खत्म करते हैं यहां पर रिलेटिव वेलोसिटी की, आगे बढ़ेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत बच्चों। चलिए अब देखिए अगला हेडिंग डालिए बच्चों, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन, नेक्स्ट हेडिंग डालिए एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन बच्चों, अब एक्सेलरेशन दो प्रकार का। नॉर्मल लाइफ में जिस एक्सेलरेशन की मैं बात करूंगा वो है एवरेज एक्सेलरेशन। भाई एक्सेलरेशन दो प्रकार का। सबसे पहले एक्सेलरेशन की डेफिनेशन, इट इज टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। द टाइम रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है ना। द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, या द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। समझ गए बेटा, दो प्रकार के एक्सेलरेशन डिफाइन होते हैं हमारी जिंदगी में। एक एवरेज एक्सेलरेशन, ठीक है, इसको स्मॉल ए से शो करते हो, एवरेज एक्सेलरेशन। और दूसरा इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। ठीक है बेटा, एक है एवरेज एक्सेलरेशन और एक है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। दो टाइप के एक्सेलरेशन हमारी जिंदगी में डिफाइन होते हैं, एक एवरेज एक्सेलरेशन है और एक इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन है। अब मैं आपको बता देता हूं कि एवरेज एक्सेलरेशन क्या होता है, आखिर क्यों कहते हो एवरेज एक्सेलरेशन। एवरेज एक्सेलरेशन क्या होता है बेटा, जैसे कि आप मान लीजिए, अब एक्सेलरेशन की बात जो होगी बेटा किसमें होगी मालूम, वीटी ग्राफ में। किसमें होगी बेटा, वीटी ग्राफ। हाँ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। बेटा सब कुछ चेंज हो गया, अभी तक हम चल रहे थे किसमें, डिस्प्लेसमेंट टाइम पे, अब किस पे आ गए हैं, वेलोसिटी टाइम पे। किस पे आ चुके हैं, वेलोसिटी टाइम पे। बेटा ये एक्सिस वेलोसिटी है, बोलो यस, दिस इज वी वेक्टर, और ये क्या है बेटा, टाइम। हाँ, अब भाई साहब मान लो किसी समय t1 पर किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी थी v1। क्या थी वेलोसिटी, v1, बोलो यस। और उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी बदली और नई वेलोसिटी कितनी हो गई बेटा, v2। नई वेलोसिटी कितनी हो गई, v2, बोलो यस और नो। ऑब्जेक्ट की पुरानी वेलोसिटी v1 थी टाइम t1 पर, नई वेलोसिटी कितनी हो गई, v2। क्लियर। अब भैया v1 से v2 बदली है, 20 से 40 हुई है, 20 से क्या हुई है, 40। तो बदलने का रेट आई डोंट नो कैसा रहा होगा, हो सकता है बढ़ करके फिर कम हो करके ऐसे ऐसे हुई हो, बोलो यस और नो, हुई हो ना। तो बीच का आपको कोई अनुमान नहीं है कि नहीं है, कि बीच में क्या हुआ होगा। केवल हमको क्या पता है, इनिशियल और फाइनल, इनिशियल और फाइनल, यस और नो। तो अगर इनिशियल और फाइनल की जानकारी केवल ऐसी हो, मतलब जानकारी ना हो, तो वहां पर क्या टर्म यूज होता है, एवरेज। क्या यूज होता है, एवरेज। तो बेटा एवरेज एक्सेलरेशन की बात हम लोग ज्यादातर करते हैं अपनी जिंदगी में। जैसे एवरेज वेलोसिटी की बात करते थे, एवरेज स्पीड की बात करते थे, वैसे एवरेज एक्सेलरेशन। तो इनिशियल वेलोसिटी है v1 और फाइनल वेलोसिटी है कितनी, v2। बोलो हाँ है ना। कैसे बदली उससे हमें मतलब नहीं है, एक्सेलरेशन के लिए हमें चाहिए व्हाट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो एवरेज एक्सेलरेशन इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। बस काफी है यार, इतना ही है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। तो भैया चेंज इन वेलोसिटी, ये हो गई चेंज इन वेलोसिटी, यहां से वेलोसिटी चेंज हुई, और चेंज इन टाइम तो दिख रहा बेटा, दिस इज व्हाट डेल्टा टी, दिस इज व्हाट डेल्टा, और दिस इज व्हाट डेल्टा
v, क्योंकि बेटा ये v1 था तो ये भी क्या था v1, और ये क्या है v2, बोलो यस। सो डेल्टा v अपॉन डेल्टा t, क्लियर हुआ। ये बन गया आपका इसका जो रेशियो बनेगा दैट इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, दैट इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। और जो डायरेक्शन मिलेगी एक्सेलरेशन को वो कौन गवर्न करेगा उस डायरेक्शन को, दिस, ये जो ऊपर लगा हुआ है ये डायरेक्शन क्यों आई, इसके चलते, व्हाट इज दिस, दिस इज चेंज इन वेलोसिटी, दिस इज चेंज इन, सो डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन क्या होती है, चेंज इन वेलोसिटी की डायरेक्शन, चेंज इन वेलोसिटी की डायरेक्शन। बहुत सारे लोग बोलते हैं डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी जो होती है एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होती है, नो, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन वेलोसिटी के चेंज से बनती है, वेलोसिटी से नहीं बनती है, किससे बनती है, वेलोसिटी के चेंज से। बोलो समझ में आया कि नहीं आया। सो चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, दिस इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। क्या कहलाता है ये, एक्सेलरेशन, एवरेज एक्सेलरेशन। क्या कहलाता है ये, एवरेज, क्योंकि मतलब किससे, पहले पॉइंट से और आखिरी पॉइंट से, बीच में वेलोसिटी का क्या हुआ हो हमें कोई मतलब नहीं है। जैसे वेलोसिटी में हमें मतलब है डिस्प्लेसमेंट से, एंड डिस्प्लेसमेंट इज द डिफरेंस बिटवीन फाइनल पोजीशन एंड इनिशियल पोजीशन। बीच में तुम कैसे पहाड़ चढ़ गए हो, उबड़ खाबड़ कैसा भी रास्ता हो, हमें उससे मतलब नहीं, हमें इनिशियल से और फाइनल से मतलब है। बोलो यस और नो। ऐसे यहां पर हमें इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी से मतलब है, और change in velocity upon change in time, this is called average acceleration. And my dear, this is what perpendicular, this is what base, and perpendicular upon base equal to tan theta. So this is equal to how much, tan theta. Tan theta मतलब क्या होता है, स्लोप। क्या कहलाता है, tan theta का दूसरा नाम क्या है, स्लोप, स्लोप ऑफ VT ग्राफ, क्योंकि इसका ग्राफ है ये VT ग्राफ का स्लोप, VT ग्राफ का स्लोप। तो बेटा आंसर आएगा दैट इज इक्वल टू स्लोप ऑफ VT ग्राफ। बोलिए हाँ या ना, VT ग्राफ का स्लोप आपको क्या प्रोवाइड करेगा, एक्सेलरेशन। क्या प्रोवाइड करेगा, एक्सेलरेशन। क्लियर हो गया, यस और नो, गुड। स्लोप ऑफ VT ग्राफ विल प्रोवाइड यू एक्सेलरेशन। नाउ टॉकिंग अबाउट द इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, जानते होगे आप अगर लिमिट डेल्टा t टेंस टू 0 कर दो, अगर टाइम को समेट करके बिल्कुल सिकोड़ दो तो किसी पॉइंट पे आ जाएगी बात। बोलो यस और नो, किसी पॉइंट पे आ जाओगे, जब इसको दोनों तरफ से सिकोड़ोगे तो किसी पॉइंट पे बात आ जाएगी, एंड दैट टाइम डेल्टा v अपॉन डेल्टा t बन जाएगा a इंस्टेंटेनियस वेक्टर लगा के इक्वल टू dv बाई dt. This is called instantaneous acceleration. This is called instantaneous acceleration. Yes or no? Yes. So write down average acceleration equal to change in velocity delta v upon time. Unit है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, डायमेंशन फॉर्मूला पता है, वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक, बहुत बढ़िया। अब आप यहां देख रहे हैं कि वेलोसिटी बढ़ रही है, वेलोसिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है, मतलब एक्सेलरेशन विल बी पॉजिटिव, बिकॉज चेंज इन वेलोसिटी क्या होगा, प्लस में होगा। क्या होगा, प्लस में। 10 से चले गए 40 पे, 10 से किस में चले गए, इनिशियल वेलोसिटी इज 10, फाइनल वेलोसिटी इज 40, सो चेंज कितने को, प्लस 30, चेंज किस में हुआ, प्लस 30। सो अगर आपके पास एक्सेलरेशन पॉजिटिव आ रहा है तो मतलब एक्सेलरेशन पॉजिटिव हो सकता है, एक्सेलरेशन क्या हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, और एक्सेलरेशन जीरो भी हो सकता है। और एक्सेलरेशन जब जीरो होगा तो कौन सा मोशन होगा, यूनिफॉर्म मोशन, रेस्ट नहीं होगा। कौन सा मोशन, यूनिफॉर्म मोशन। ले देख लो, ये वेलोसिटी है, चलो 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से गाड़ी चल रही है, बोलो हाँ है ना, फिक्स स्पीड है, फिक्स वेलोसिटी है, बोलो हाँ है ना। क्या कोई एक्सेलरेशन आएगा, इनिशियल भी 20, फाइनल भी 20, बोलो यस और नो। चेंज इन वेलोसिटी कितना हुआ, जीरो। चेंज इन वेलोसिटी कितना हुआ, समझ गए। तो एक्सेलरेशन जीरो का मतलब रेस्ट मत समझ लेना, बड़े अक्षरों में लिख लो, एक्सेलरेशन जीरो का मतलब यूनिफॉर्म वेलोसिटी। कौन सी वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। क्लियर हुआ, एक्सेलरेशन जीरो का मतलब यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो तीन हो सकता है, और एक्सेलरेशन जीरो का मतलब होता है यूनिफॉर्म वेलोसिटी। क्लियर बाबू, अच्छे से क्लियर हो रहा ना। ओम बेटा डाउट पूछो, नो डाउट, वेरी गुड। तो एक्सेलरेशन जीरो का मतलब यूनिफॉर्म वेलोसिटी। चलिए तो शीट पे आ जाइए भाई साहब, शीट पे देखिए, अगली लाइन जो लिखी हुई है शीट पे वो मैं पढ़ूंगा। एक्सेलरेशन कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो,
Positive acceleration means velocity increasing with time. Zero acceleration means velocity is uniform, while negative acceleration means velocity decreases with time. और negative acceleration को बोलते हैं बेटा retardation. क्या बोलते हैं? Retardation. देख लिया? Negative acceleration is called retardation. फर्स्ट वाली शीट जो पहली दी थी शीट, एक्सेलेरेशन पे आ जाओ. Velocity decreasing with time. चलो दिख गया? एनी प्रॉब्लम? हाँ चलिए, एक एक्सेलरेशन पॉजिटिव, एक नेगेटिव और जीरो का ग्राफ देख लेते हैं. वीटी ग्राफ, ये वी, ये टी. हाँ जी बोलिए, कैसा एक्सेलरेशन है? पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव. कैसा एक्सेलरेशन है? पॉजिटिव. हाँ. वेलोसिटी बस कैसी है? इंक्रीज हो रही कि डिक्रीज हो रही कि यूनिफॉर्म? इंक्रीज. क्या हो रही है? इंक्रीज. देख लो वेलोसिटी यहां पे 10 थी, बोलो हाँ. यहां पे कितनी हो गई? 20. यहां पे कितनी हो गई? 30. बोलो यस. क्लियर है ना? तो वेलोसिटी क्या हो रही है? रेगुलर इंटरवल पे इंक्रीज हो रही कि नहीं हो रही है? यस और नो? तो रेगुलर इंटरवल पे वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, तो ये एक्सेलरेशन हो रहा है. और वेलोसिटी के इंक्रीज होने की रेट चेक कर लो एक बार. वेलोसिटी के इंक्रीज होने की क्या चेक कर लो? रेट. मतलब डेल्टा वी बाई डेल्टा टी चेक कर लो मेरे भाई. डेल्टा वी बाई डेल्टा टी. वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है. क्या रेट है वेलोसिटी का? बोलो इस इंटरवल में रेट कितना है? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. है कि नहीं है? कैसे? यहां 10 थी, यहां 20 थी. वेलोसिटी का चेंज कितना आया? 10 मीटर पर सेकेंड. यस और नो? और गैप कितने का है? 1 सेकेंड का. कितने का गैप है? 1 सेकेंड का. क्या बन गया? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बन गया. अगले में वेलोसिटी का चेंज का रेट ऑफ चेंज कितना है? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. नेक्स्ट में भी कितना है? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. क्लियर हुआ? मतलब पूरे मोशन में एक कांस्टेंट रेट का एक्सेलरेशन मिल रहा है. दिस इज कॉल्ड यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन. कौन सा मोशन है बेटा? हाँ, क्योंकि देखो वेलोसिटी बढ़ रही है मगर एक्सेलरेशन सेम है. वेलोसिटी क्या हो रही है? बढ़ रही है मगर सेम रेट से बढ़ रही है. जब आप अपनी गाड़ी का एक्सेलरेटर बिल्कुल सेम रेट से बढ़ाते हैं, ये है व्हाट इज दिस? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. क्या है ये? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. बिकॉज आप हर 1 सेकेंड में गाड़ी की स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड से बढ़ाते हो. हर 1 सेकेंड में कितने में? 10 मीटर पर सेकेंड से. समझ गए ना? दिस इज कॉल्ड यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में जो ग्राफ बनेगा वो कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन. कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन. तो बच्चों यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का जो ग्राफ होगा वो स्ट्रेट लाइन होगा. जैसे ये देखिए स्ट्रेट लाइन है. बिकॉज एक्सेलरेशन क्या होता है? वीटी ग्राफ का स्लोप होता है. वीटी ग्राफ का क्या होता है? स्लोप. ये देखो स्लोप मतलब tan थीटा. और बताओ हर पॉइंट पर थीटा सेम रहेगा कि अलग अलग रहेगा? सेम रहेगा. पैरेलल लाइन है भाई. पैरेलल लाइन में क्या को थीटा चेंज होगा. मतलब यदि कोई स्ट्रेट लाइन है तो उसका थीटा कांस्टेंट रहेगा, और थीटा कांस्टेंट रहेगा तो tan थीटा कांस्टेंट रहेगा. बोलो यस और नो? और tan थीटा को ही क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन. और एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहेगा. मतलब कैसा मोशन है? यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन. यूनिफॉर्म मोशन मत बोल देना, बैंड बच जाएगी नहीं तो. यूनिफॉर्म मोशन मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट, और वेलोसिटी कांस्टेंट मतलब एक्सेलरेशन क्या? 0. हाँ या ना? ये कौन सा मोशन है? यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन. समझ में आया? सो दिस टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन. ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत? चलो ये है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन. यहां पर आपको एक्सेलरेशन बताओ पॉजिटिव दिख रहा कि नेगेटिव दिख रहा? पॉजिटिव. चलो अगला दूसरा देखते हैं. बताओ इसके बारे में चर्चा करें कि ये डायरेक्शन क्या है, ये ग्राफ किस चीज का है बच्चों मेरे बताओ. ये लो भाई साहब, बताओ ये कैसा मोशन है? यहाँ पे v है, यहाँ पे t है. पहले तो देख करके बोला करो सर लिख तो दो क्या है ऊपर. अब बताओ भाई ये कैसा मोशन है? वेलोसिटी टाइम के साथ घट रही है. सेम रेट से घट रही है कि डिफरेंट रेट से घट रही है? फिक्स रेट से घट रही है. बिकॉज देखो बेटा एंगल फिक्स है. ये देखो एंगल थीटा. बोलो हाँ, एंगल यहाँ पे क्या? थीटा. हाँ है ना? अब tan थीटा निकालोगे तो tan थीटा नेगेटिव आएगा. क्यों? क्योंकि थीटा 90 डिग्री से ज्यादा है. 90 डिग्री से क्या है?
ज्यादा। और मैंने पढ़ाया था सेकंड क्वाड्रेंट 90 डिग्री से ज्यादा होने पर ये किसका घर होता है? साइन का। और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? नेगेटिव। तो टेन थीटा क्या आएगा बेटा? नेगेटिव। और टेन थीटा क्या है? ए। तो ए क्या आ गया? नेगेटिव। तो नेगेटिव एक्सेलरेशन है। नेगेटिव एक्सेलरेशन को बोलते हैं डी एक्सेलरेशन। क्या बोलते हैं? या उसी का नाम है रिटार्डेशन। क्या है ये? रिटार्डेशन। तो बताओ यूनिफॉर्म है कि नहीं है? यूनिफॉर्म क्या है? एक्सेलरेशन है ना, और निगेटिव है मतलब यूनिफॉर्मली रिटार्डेशन। यूनिफॉर्मली, आई बात समझ में? हाँ। तो बेटा यहां पर आप जो है ये चीज आपकी यूनिफॉर्म है। क्या है आपकी? यूनिफॉर्म। मतलब जो चीज आएगी एक्सेलरेशन बिल्कुल कांस्टेंट आपका आएगा, बिल्कुल पक्का पक्का कांस्टेंट आएगा। अब मैं आपको एक केस और दिखा रहा हूं, पहले सड़ा सा केस डिस्कस करता हूं। लो, बातों में एक सिंपल सा केस डिस्कस कर लिया। अब बताओ भाई साहब एक्सेलरेशन कितना है? यार निपटा डाला यार, जीरो। भाई साहब एक्सेलरेशन कितना है? जीरो। देखते ही यार वेलोसिटी कांस्टेंट है, देखो 10 मीटर पर सेकंड पे, बाद में भी 10 पे है। बोलो हाँ। अंकल जी की स्कूटर चल रही है, हाँ है ना, ना बढ़ रही ना घट रही। एक्सेलरेशन कितना? जीरो ना यार, चेंज इन वेलोसिटी है ही नहीं कुछ। जब चेंज होता वेलोसिटी में तब ना एक्सेलरेशन होता। कुछ हुआ ही नहीं है। आई बात समझ में ना? सावधानी से समझ गए ना? एक्सेलरेशन कितना है? जीरो। वेलोसिटी कैसी है? कांस्टेंट। कैसा मोशन है? यूनिफॉर्म मोशन। कैसा मोशन है? यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन नहीं है, यूनिफॉर्म मोशन है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। आ गया समझ में? पक्का? बहुत बढ़िया। ठीक। अब देखो भाई साहब, ये लीजिए वीटी ग्राफ। हाँ बताइए, यहां तक एक्सेलरेशन कांस्टेंट है कि बदल रहा है? पहले हाफ तक, ओ से लेके ए तक, ओ से लेके ए तक एक्सेलरेशन कैसा है? कांस्टेंट है। यस और नो? मतलब एक फिक्स रेट है बट कांस्टेंट है। फिर उसके बाद बताओ रेट बढ़ गया कि घट गया? बढ़ गया। मगर इस इंटरवल में ए से लेके बी में भी कांस्टेंट है कि बदल रहा है? कांस्टेंट है। फिर बी से लेकर के सी में भी क्या है? रेट बहुत तेजी से बढ़ रहा है, बी से लेके सी, बट इसमें भी क्या है? कांस्टेंट है। हाँ या ना? तो अगर मैं ओ से लेके ए तक कहूं तो यह कहलाएगा यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। बट ओ से लेकर के मैं बी में कहूं तो फिर ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन नहीं है, क्योंकि इसके अंदर दो टाइप के एक्सेलरेशन है, एक ये वाला और एक ये वाला। हो सकता है ये एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का हो और ये वाला कितना का हो? 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये मजाक करने वाले बच्चे हैं, वो बहुत हाई लेवल एक्सेलरेशन। समझ में आया? क्लियर हो गया? सो ऑल टोटल यदि मैं यहां पर बात करूं तो कैसा है ये? नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड। कैसा है बेटा ये? आई बात समझ में? नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है ये। चलिए, तो भाई यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन हो चुका है और आपको मैं बता दूं कि अब हमारे इक्वेशन ऑफ मोशन शुरू होते हैं और जितने भी बच्चों हमारे इक्वेशन ऑफ मोशन हैं वो सब के सब यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन पे लगेंगे। किस पे लगेंगे? यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन पे। ठीक है ना? तो लिख लो कॉपी में, नोट लिखो, नोट करके लिखो। लिखो नोट करके, ऑल इक्वेशंस ऑफ मोशन, ऑल इक्वेशन ऑफ मोशंस, मोशन, इक्वेशंस ऑफ मोशन will be applicable in the case of uniformly accelerated motion. In the case of uniformly accelerated motion मतलब बच्चों जो अप्लाई होगा केस वो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन पे अप्लाई होगा। बोलो क्लियर है? चलो एक नोट पॉइंट बना के लिख लो, हालांकि ज्यादा यूजफुल नहीं है बेटा। मान लीजिए आपके पास में कोई वीटी ग्राफ है, फर्स्ट एक्सेलरेशन a1 से वेलोसिटी टाइम, सेकेंड एक्सेलरेशन का रेट है कितना? a2,
फर्स्ट एक्सेलरेशन अप्लाई हुआ कितने टाइम तक? t1 तक। कहां तक? t1 तक। सेकेंड एक्सेलरेशन अप्लाई हुआ है कहां तक? t2 तक। बोलो यस और नो। तो आपके पास जो एवरेज एक्सेलरेशन निकलेगा, क्या निकलेगा? एवरेज। देखो यहां पर एक्सेलरेशन कितना काम किया है? a1। कितना काम किया है? a1। और यहां पर एक्सेलरेशन कितना काम किया है? a2। तो जो आपका एवरेज एक्सेलरेशन निकलेगा इस यात्रा में, अभी कितने सेगमेंट है अपने? 2। कितने सेगमेंट है? 2। तो 2 का एवरेज एक्सेलरेशन a1 t1 प्लस a2 t2 अपॉन टाइम t1 प्लस t2। अगर 3 है सो a एवरेज इक्वल टू a1 t1 प्लस a2 t2 प्लस a3 t3 अपॉन t1 प्लस t2 प्लस t3। इस तरीके से आप एवरेज एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड निकाल सकते हो। समझ में आया कि नहीं आया? तो शीट में देख लीजिए, लिखा हुआ है इफ अ पार्टिकल एक्सेलरेटेड a1 फॉर द टाइम t1 एंड एक्सेलरेशन a2 फॉर द टाइम t2, ओके, देन द एवरेज एक्सेलरेशन विल बी a1 t1 प्लस a2 t2 अपॉन t1 प्लस t2। बोलो क्लियर है? मिल गया बेटा? भाई साहब पेज नंबर है 5, पेज नंबर 5 बेटा, फर्स्ट वाली शीट ही चल रही है अभी। चलो क्लियर है ना? क्लियर है? तो बेटा यहां पर एक्सेलरेशन अपना क्लियर हो गया। क्या हो गया? एक्सेलरेशन क्लियर हो गया सब कुछ, ठीक है? ओके। अब आते हैं अपन बच्चों डिस्टेंस टाइम ग्राफ पे, सॉरी डिफरेंट ग्राफ। लिखिए डिफरेंट ग्राफ ऑफ मोशन। डिफरेंट ग्राफ ऑफ मोशन। डिफरेंट ग्राफ ऑफ मोशन। बच्चों मोशन के ग्राफ की बात करेंगे। सबसे पहला ग्राफ है बच्चों डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। लिखने में बहुत केयरफुल रहना। देखो मैंने क्या लिखा? डिस्प्लेसमेंट टाइम, वेक्टर लगा है ना, मतलब डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। अब हम डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के अलग अलग तरीके के ग्राफ डिस्कस करेंगे और मैं आपसे ही पूछूंगा बेटा कि ये ग्राफ क्या शो कर रहा है ना? मैं अलग अलग ग्राफ बनाऊंगा और ये पूरा चैप्टर आपका ग्राफ से क्लियर हो जाएगा। मजा आ जाएगा आपको एकदम सारे ग्राफ डिस्कस करके कि क्या हो रहा है भाई साहब। चलो आ जाओ देखते हैं। पहला ग्राफ है भाई साहब, ये देखिए, ये टाइम है t, टाइम तो चलता रहेगा हमेशा। ये देखो, बताइए, हाँ बताइए क्या है ये? क्या सिचुएशन है? क्या सिचुएशन है बताओ? मजा आ जाएगा भाई साहब सुन करके। बताओ ये क्या सिचुएशन है? क्या है कांस्टेंट? अरे पूरा नाम बताओ भाई। क्या? वेलोसिटी? बिल्कुल गलत आंसर। वेलोसिटी कांस्टेंट मतलब खतरनाक वाला आंसर, तुक्का, बहुत ही बेकार वाला आंसर। चलिए अब मैं बताता हूं। डिस्टेंस चल रहा है, डिस्प्लेसमेंट। अब मैं बता देता हूं इसकी सारे पॉइंट। ये क्या है भैया? ये है ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। आपने कहा मेरा ओरिजिन मेरा घर है। देखो भैया ये क्या सिचुएशन है? ये ओरिजिन है, बोलो हाँ है ना? टाइम तो बढ़ेगा। आप t इक्वल टू 0 पर कहीं पर जाकर के बैठ गए। जैसे आपने कहा कि 7 बजे स्कूल से बस आएगी, भाई साहब आरुष घर के बाहर आ जाना, बोलो हाँ। तो आरुष अपने गली मोहल्ले से निकल करके 10 मीटर दूर आकर के स्टैंड पे बैठ चुका है, हाँ या ना? तो ये भैया S0 मतलब होगा 10 मीटर, 20 मीटर, 30 मीटर जो भी होगा, और वहां पर बैठ करके रुका हुआ है, बस का इंतजार कर रहा है, बोलो हाँ। क्लियर? और टाइम बढ़ते जा रहा है मगर आरुष की डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट दोनों रुकी हुई है। देखो 10 है तो यहां भी कितनी है? 10। यहां भी कितनी है? 10। यहां भी कितनी है? अरे ऊपर नहीं जा रही तो 10 ही ना हुई, और नीचे आ रही होती तो घट रही होती, बोलो हाँ। क्लियर हो गया? मतलब आरुष अपने घर से, ये क्या था? रेफरेंस था, s इक्वल टू 0। s इक्वल टू 0 से चल करके कहां पर पहुंच गया? s इक्वल टू 10 पर। समझ गए ना? 10 पर पहुंच चुका था। अब फिर वहां से किसी ने स्टॉप क्लॉक ऑन कर दी, उसका वहां से टाइमर शुरू हो गया। तो टाइमर शुरू है, आरुष कहां पे बैठा हुआ है? 10 पे बैठा हुआ है। अब समय बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, मगर आरुष की पोजीशन वहीं बैठी हुई है। सो व्हाट इज दिस? दिस इज कॉल्ड रेस्ट। दिस इज कॉल्ड रेस्ट। आई बात समझ में? तो ये कौन सा कंडीशन है बेटा? रेस्ट है। क्या है ये? रेस्ट है। कोई मोशन है ही नहीं बेटा यहां पे। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? चलो सेकेंड ग्राफ। ओम दिस इज फॉर यू। डिस्प्लेसमेंट टाइम। बोलो भाई इस ग्राफ के बारे में, व्हाट इज दिस? डिस्प्लेसमेंट इज इंक्रीजिंग। और ज्यादा बोलो। ये बात तो सही है कि डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है।
विद रिस्पेक्ट टू टाइम, बिल्कुल सही है, वो तो टाइम के साथ बढ़ रहा है। और ज्यादा बातें बोलो। रेस्ट में, स्टार्ट में तो रेस्ट में था t इक्वल टू 0 पे, क्योंकि 0 से स्टार्ट हुई थी। हाँ, फिर आगे रेस्ट में नहीं है, मूव कर रहा है। बट हाँ, इक्वल इंटरवल डिस्प्लेसमेंट कवर इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, बोलो हाँ, यस और नो। तो इतना समय क्यों लगाया सर? यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। क्या वेलोसिटी है? यूनिफॉर्म, क्योंकि बेटा इसका जो स्लोप आएगा थीटा हर जगह कांस्टेंट है, यस और नो। मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम कांस्टेंट है। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या है? कांस्टेंट है। मतलब टाइम के साथ फिक्स इंटरवल में फिक्स डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है। मतलब ये कौन सा मोशन हुआ? यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यस और नो। अरे भाई मेरे, डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी इक्वल टू टेन थीटा, बोलो हाँ। थीटा बदल रहा कि फिक्स है? फिक्स है। जब थीटा फिक्स है तो कांस्टेंट होगा टेन थीटा भी, और टेन थीटा कांस्टेंट है, मतलब पूरा का पूरा ये क्या हो गया? कांस्टेंट। मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई। वेलोसिटी कांस्टेंट मतलब यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यस और नो। क्लियर हुआ? पक्का? चलो एक और क्वेश्चन भाई साहब। आरुष तुमसे ये क्वेश्चन, चलो बोलो भाई साहब। ग्राफ का एनालिसिस करो। ऑल टोटल नॉन यूनिफॉर्म है। चलो भाई बिल्कुल मान गया, ऑल टोटल नॉन यूनिफॉर्म है। बट और ज्यादा बताओ इसके बारे में, ग्राफ के बारे में। रेस्ट में गलत बात भाई साहब। देखिए इस ग्राफ की मीनिंग, जिस समय आपका टाइमर ऑन हुआ था, दोस्त ने टाइमर ऑन किया था, उस समय आप 10 मीटर पे खड़े थे, बोलो हाँ। अपने घर से निकल करके 10 मीटर पे निकल गए, बोलो हाँ। 5 मिनट तक आप उसी टपरी पे इंतजार करते रहे बस का। 5 मिनट तक आप वहीं खड़े रहे, बोलो हाँ। 5 मिनट के बाद बस आई है और आपको लेकर के यूनिफॉर्मली मोशन कर रही थी। क्या कर रही थी? यूनिफॉर्मली मोशन, समझ गए ना। और आपका डिस्प्लेसमेंट लगातार बढ़ रहा था। तो ये कौन सा मोशन था? यहां से यहां तक यूनिफॉर्म। कैसा था? बट अगर ऑल टोटल की बात करो तो नॉन यूनिफॉर्म है, क्योंकि रेस्ट भी इन्वॉल्व है। यहां पर वेलोसिटी आपकी कितनी है? 0। यहां पर वेलोसिटी कितनी है? 0। बट यहां पे कुछ ना कुछ वेलोसिटी आपकी है। क्लियर हुआ? बन जाएगा। तो बेटा ये हो गया आपका यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म वेलोसिटी मैंने आपको बता दी है, ठीक है ना। चलो अब अगला, थोड़ा सा ये टिपिकल बात है बट आ गई है तो बता देता हूं। ये डिस्प्लेसमेंट है और ये टाइम है। डिस्प्लेसमेंट का टाइम के साथ वेरिएशन ये दिया गया है। डिस्प्लेसमेंट का टाइम के साथ वेरिएशन ये दिया गया है। बताइए कि ये मोशन कैसा है? ये कैसा मोशन है? इस मोशन को कैसे डिस्क्राइब करोगे? एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा। एक मिनट भाई साहब, एक्सेलरेशन आप वीटी ग्राफ में निकाल पाते हो कि एसटी ग्राफ में निकाल पाते हो? ये एसटी ग्राफ चल रहा है बाबू, बोलो। यूनिफॉर्म तो यूनिफॉर्म क्या वेलोसिटी? अरे यार ये यूनिफॉर्म मोशन, ये तो कंफ्यूज कर रहे हो ना तुम मेरे को। यूनिफॉर्म मोशन क्यों बोल रहे हो? बात वेलोसिटी पर चल रही है ना। ओके, कदापि नहीं हो सकता यूनिफॉर्म वेलोसिटी, क्योंकि यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए स्ट्रिक्ट लाइन है कि स्ट्रेट लाइन होना चाहिए एसटी ग्राफ, बोलो हाँ है ना। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी तो इसका बहुत ही घटिया आंसर हुआ। अब देखते हैं क्या है। भाई साहब आपने तुक्का मारा था, तुक्का बिल्कुल सही है। ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है, हाई लेवल का है। क्वेश्चन था ये आपके एग्जाम का, सीबीएसई एग्जाम का। अब आइए मैं बता देता हूं बेटा, ये एस है, ये टी है। अगर 10th क्लास में पढ़े हो तो ये कर्व पैराबोला है, हाँ है ना। अब पैराबोला जो होता है वो स्क्वायर पे डिपेंड करता है, मतलब एस जो होगा टी की पावर 2 पे डिपेंड करेगा पैराबोला बनाने के लिए, क्योंकि आपने पढ़ा होगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, पढ़ा है ना। तो यहां पे एस टी पर कैसे डिपेंड करेगा? स्क्वायर पर। तो एस इक्वल टू प्रोपोर्शनल हटाओ, कांस्टेंट लगाओ, बोलो क्या हो गया? के टी स्क्वायर हो गया। अब आइए वेलोसिटी पे, अब आइए किस पे?
वेलोसिटी। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू कैसे दिया जाता है, ds बाई dt, डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। पढ़ाया है ना। चलो भाई साहब, तो k को बाहर कर लो और t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन बोलो कितना आ जाएगा, 2t। तो लिखो भैया वेलोसिटी इज इक्वल टू हो गया 2k कांस्टेंट और अंदर कितना हो गया t। मतलब वेलोसिटी टाइम के साथ बढ़ रही है, अगर टाइम बढ़ेगा तो वेलोसिटी भी बढ़ेगी और टाइम बढ़ेगा तो वेलोसिटी भी बढ़ेगी। अब आ जाओ एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं। तो एक्सेलरेशन पढ़ाया है मैंने कितना, dv बाई dt, मतलब d बाई dt और v की जगह कितना है 2kt, बोलो हाँ है ना। तो 2 बाहर, k बाहर और t का डिफरेंशिएशन कितना 1, तो 2 इंटू k, 2 भी कांस्टेंट और k भी कांस्टेंट, मतलब एक्सेलरेशन क्या आ गया कांस्टेंट। और एक्सेलरेशन कांस्टेंट, कांस्टेंट को क्या बोलते हैं फिक्स, फिक्स मतलब यूनिफॉर्म। तो ये कैसा मोशन है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। दिख नहीं रहा है क्योंकि s की कहां रिश्तेदारी एक्सेलरेशन के साथ जोड़ लेंगे अपन, ग्राफ में नहीं जोड़ सकते हैं रिश्तेदारी। इतनी दिव्य दृष्टि नहीं है कि डिस्प्लेसमेंट को देख करके एक्सेलरेशन भाप लेंगे, क्यों बाबू। तो ये आइडिया लगाना पड़ेगा। तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट आ रहा है भाई मेरे, तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है मतलब ये कौन सा मोशन है बोलो, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। अगर एक्सेलरेटेड नहीं लिखा तो कबाड़ा हो जाएगा। ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है, समझ गए, क्लियर हुआ। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन मतलब ये वाला, ठीक है बेटा, समझ में आ गया। ओम कोई डाउट, चलो चलो भाई साहब, तो ये हो चुका है हमारा यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। अब आते हैं सेकंड कंसेप्ट पे, अगला ग्राफ आते हैं पॉइंट नंबर डी पे। ये रफ कर देता हूं मैं बेटा, ये जरूर घर से कर लेना, वीडियो देख करके जरूर 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 लिख लेना है बेटा, है बहुत खतरनाक चीजें चल रही हैं आज की क्लास में। ये जो ग्राफ राफ चल रहे हैं सीधे बेटा क्वेश्चन इन्हीं से पटकेंगे और कितना भी आड़ा टेढ़ा क्वेश्चन आ जाएगा इससे बाहर नहीं निकलेगा बेटा। हाँ प्रियांशु कोई डाउट है, चलो अभी वेलोसिटी टाइम ग्राफ, थोड़े से 2 क्वेश्चन और बाकी भाई साहब बताऊंगा, फिर वेलोसिटी टाइम ग्राफ भी बताऊंगा। लो ये ग्राफ है, ये लो ये है डिस्प्लेसमेंट, ये है टाइम ग्राफ। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ आपके सामने है, बताइए क्या हो रहा है। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ आपके सामने है, बताइए क्या है ग्राफ में। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में क्या हो रहा है आपके सामने, बताइए। बिल्कुल गलत, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन तो नहीं है, यह है यूनिफॉर्मली रिटार्डेड मोशन। कैसा मोशन है, रिटार्डेड मोशन। आप देखिए वहां पर रेट टाइम के साथ डिस्प्लेसमेंट की बढ़ रही थी और यहां पर डिस्प्लेसमेंट की टाइम के साथ रेट क्या हो रही है, घट रही है। क्या हो रही है, घट रही है। मतलब ये जो ग्राफ है ये एक्चुअली नीचे की तरफ वाला पैराबोला बनेगा। क्या बनेगा, आगे जाकर के ये नीचे की तरफ का पैराबोला बनेगा। बनेगा कि नहीं बनेगा, हाँ जी या नान जी, हाँ। ये ग्राफ जो है नीचे की तरफ जाकर के पैराबोला बनेगा। तो जो आपके पास में एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर आ रहा था, सॉरी डिस्प्लेसमेंट प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर, डिस्प्लेसमेंट प्रोपोर्शनल टू माइनस टी स्क्वायर आएगा क्योंकि निगेटिवली मूव करेगा, डाउनवर्ड पैराबोला है, ठीक है। इसलिए ये कैसा ग्राफ है, डी एक्सेलरेशन, हाँ या रिटार्डेशन, वही चाहे डी एक्सेलरेशन बोल दो या रिटार्डेशन बोल दो। समझ में आया, पक्का, कुछ और जरूरत तो नहीं इसमें बोलने की। चलो अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। लो भाई साहब, ईश्वर करे तुम ऐसी तरक्की करो। लो चलो बताओ हर्षिका कमेंट बॉक्स पे कैसा मोशन है, बोलो बच्चों। तुम्हें तो छत से भगा देना चाहिए बेटा, मतलब फेंक देना चाहिए, ऐसा ऐसा जवाब दो। यूनिफॉर्म मोशन, हाँ बेटा वेरी गुड, बहुत लॉजिकल आंसर। ये पॉसिबल ही नहीं है भाई साहब। देखिए
ये देखिए किसी एक झटके में आपकी वेलोसिटी सॉरी डिस्प्लेसमेंट था यहाँ, किसी एक झटके में आपका डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी भी होती तो संभव, डिस्प्लेसमेंट है तो भी असंभव है। किसी एक झटके में आपकी वेलोसिटी जीरो है, डिस्प्लेसमेंट जीरो है, और उसी एक झटके में आपका डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? अनंत, इनफाइनाइट हो गया। बोलिए हाँ है ना? मतलब उसी सेकंड में आप जीरो डिस्प्लेसमेंट पे थे, उसी सेकंड में आप इनफाइनाइट डिस्प्लेसमेंट में है। क्या ये पॉसिबल है? पॉसिबल नहीं है। समझ गए? ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं है। और दूसरी बात, आपको पता है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप होता है tan थीटा, वेलोसिटी इक्वल टू कितना होता है? tan थीटा। तो चलिए यहां पे थीटा कितने डिग्री, एक्स एक्सिस के साथ कितने डिग्री एंगल है? 90 डिग्री एंगल। तो आंसर वेलोसिटी इक्वल टू tan 90, आंसर कितना? इन्फिनिटी। बड़े हैवी ड्राइवर हो गुरु, बड़े तेज जा रहे हो यार। इनफाइनाइट वेलोसिटी, समझ गए ना? तो मैंने कहा था ऐसी तरक्की तुम्हारी होनी चाहिए कि एक सेकंड में वारे न्यारे हो जाए। पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है। बोलो यस और नो? क्योंकि एक सेकंड मतलब उसी सेकंड में आपकी डिस्प्लेसमेंट जीरो से लेके इनफाइनाइट। बोलो क्लियर है? चलो बहुत बढ़िया। तो ये हो चुके हमारे यहां पर कौन से? डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। नीचे लिखा है नोट, स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ गिव एवरेज वेलोसिटी। हाँ जी, स्लोप मतलब tan थीटा, स्लोप मतलब tan थीटा। तो भैया फिर से इस बार बोलूंगा, इस चीज को लिख लो, v एवरेज इक्वल टू tan थीटा, v एवरेज इक्वल टू tan थीटा। मगर कहां? डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में, कहीं और ना लगा देना। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो tan थीटा देता है, यानी कि एवरेज वेलोसिटी देता है। अभी तो एक क्लास और ग्राफ का जलवा चलेगा, ग्राफ बहुत हैं। अब मोशन समझ में आना शुरू हुआ कि मोशन ऐसा ऐसा हो रहा है ना? अब चलो आ जाओ, अब लिखो वीटी ग्राफ। कैसा ग्राफ है बच्चे? वीटी ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। चलो भाई बनाए वीटी ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ये v और ये t बताना है मुझे कैसा है। लो ओम बाबू बताइए कैसा ग्राफ है ये, क्या है ये? वेलोसिटी जीरो है। तुम तो तुक्का मत मारो बेटा, घनघोर अन्याय कर रहे हो तुम, इसको रेस्ट पे बोल रहे हो। अरे भैया ये वेलोसिटी है, यहां पर कुछ ना कुछ तो वेलोसिटी होगी, 3 मीटर 4 मीटर पर सेकंड, बोलो हाँ। और समय के साथ वेलोसिटी कांस्टेंट बनी हुई है। वेलोसिटी क्या है? ना रेस्ट है ना वेलोसिटी जीरो है, ये वेलोसिटी कांस्टेंट बनी हुई है। देख लो समय के साथ यहां पर स्टार्ट में वेलोसिटी कितनी थी? 3। बोलो यस। 1 सेकंड के बाद वेलोसिटी कितनी है? 3। 2 सेकंड के बाद भी कितनी है? 3। 10 सेकंड के बाद भी कितनी है? 3। अरे 3 मैंने अपने से लिख दिया, तुम जो लेना हो ले लो, 5 10 15 जो लेना हो ले लो। और बढ़ते जा रहा टाइम और वेलोसिटी फिक्स है। आया समझे ना? यूनिफॉर्म मोशन है। क्या है ये? रेस्ट कैसे होगा यार? वेलोसिटी दी हुई है। रेस्ट का ग्राफ मालूम कैसे बनेगा? ये है रेस्ट का ग्राफ, ये लीजिए, ये है रेस्ट का ग्राफ। इधर पे वेलोसिटी कितनी? जीरो। इधर पे भी वेलोसिटी कितनी? जीरो। ग्राफ लिफ्ट हो ही नहीं रहा है। ग्राफ लिफ्ट हो रहा है क्या? वेलोसिटी देखो, वेलोसिटी फिक्स है बेटा, वो डिस्प्लेसमेंट टाइम था, ये वेलोसिटी टाइम है। एक्सेस को पकड़ो, वेलोसिटी एक्सेस है ये, तो वेलोसिटी देखो फिक्स बनी हुई है। चलो अभी आएगा समझ में, है ना? अगला बोलो भाई साहब क्या है ये? वेलोसिटी टाइम। हाँ बोलो प्रियांशु, क्या बोले? गलत, 0 मार्क्स। यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब फिक्स वेलोसिटी। आ जाइए देखिए, इस पॉइंट पर वेलोसिटी क्या मान लूं? बोलो, तुम बोल दो, क्या मान लूं? 10। फिर अगले इस पॉइंट पर वेलोसिटी कितनी मान लूं? 20। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी फिक्स होती। यूनिफॉर्म तो वेलोसिटी ये था जिसकी वेलोसिटी फिक्स थी, अब ये तो बदल रही है ना वेलोसिटी। नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। बट अब एक चीज और है। कैसा? वो तो भी ठीक है, पॉजिटिव है। और क्या? एक्सेलरेशन है, सही बात है। अब एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, आज ही पढ़ाया हूं, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ाया था। कैसा एक्सेलरेशन है?
वेरी गुड, यूनिफॉर्म, फिक्स है बेटा रेट, देख लो, हाँ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलेरेशन है, हाँ है ना, कांस्टेंट है एंगल, एंगल बदल नहीं रहा है, फिक्स एंगल है। सो मतलब ये है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, क्योंकि एक्सेलेरेशन कांस्टेंट है। चलो अगला सवाल, वेलोसिटी टाइम, गलत बना दिया, टिचुक। चलिए बताइए वेलोसिटी टाइम क्या है ये? वेरी गुड, यूनिफॉर्मली रिटार्डेड मोशन, एक सेम रेट से एंगल देख लो हर जगह सेम है, हाँ या ना, और कैसा एंगल? ऑब्ट्यूज एंगल, कैसा एंगल है? और वीटी ग्राफ का ऑब्ट्यूज एंगल होगा मतलब रिटार्डेशन, और ए रेट फिक्स है मतलब यूनिफॉर्मली रिटार्डेड मोशन। वेलोसिटी कम हो रही है, वेलोसिटी क्या हो रही है? कम हो रही है, यस और नो? ये देखो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड लगातार कम हो रहा है, अब जैसे टच किया जीरो को मतलब वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट कितना हो चुका होगा? जीरो। तो वेलोसिटी कितनी हो गई? जीरो। वेलोसिटी कितनी हो गई? जीरो। समझ गए? अगर अब इसके नीचे गिराया गया तो वेलोसिटी की वैल्यू क्या होगी? निगेटिव। वेलोसिटी की वैल्यू क्या होगी? नेगेटिव, मतलब डायरेक्शन बदल गई, मतलब डायरेक्शन बदल गई। वेलोसिटी निगेटिव मतलब डायरेक्शन बदल गई भाई साहब, समझ गए? क्लियर हुआ? चलो आगे, ये हो गया मूविंग विथ कांस्टेंट रिटार्डेशन, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ये भी हो गया। अच्छा ये बताओ इसमें इनिशियल वेलोसिटी जीरो है कि नॉन जीरो है? इस वाले में नॉन जीरो, और इस वाले में क्या है? इनिशियल वेलोसिटी। हाँ, अगर ओरिजिन से स्टार्ट होगा तो इनिशियल वेलोसिटी जीरो, और अगर ओरिजिन से स्टार्टिंग नहीं हो रहा है तो इनिशियल वेलोसिटी नॉन जीरो। समझ में आया? पक्का? हाँ मर्जी, वो तो क्वेश्चन देगा 20 30 50 ग्राफ बना करके, अभी तो आप जो मन में आए ले लो। समझ गए? चलो अगला क्वेश्चन, वेलोसिटी टाइम, बोलिए व्हाट टाइप ऑफ मोशन इट इज? नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, बिल्कुल सही, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। बट इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन है कि डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन है? इंक्रीजिंग। अब आ जाओ भाई साहब, फिर से देखो कैसे आएगा वेलोसिटी का टाइम के साथ रिलेशन, v प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर, हाँ है ना, क्योंकि टाइम के साथ स्क्वायरिक रिश्तेदारी है, पैराबोला है ना, पैराबोला मतलब स्क्वायर वेरिएशन बनेगा, तो v प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर, तो v इक्वल टू कितना हो गया? के टी स्क्वायर, हाँ है ना। dv बाई डी टी बेटा डिफरेंशिएट कर दो, dv बाई डी टी इक्वल टू कितना हो गया? 2kt, हाँ है ना, dv बाई डी टी मतलब एक्सेलेरेशन, हाँ है ना, तो एक्सेलेरेशन इक्वल टू 2kt, तो एक्सेलेरेशन प्रोपोर्शनल टू टाइम, एक्सेलेरेशन प्रोपोर्शनल टू टाइम। देखो t के साथ डिपेंड कर रहा, मतलब टाइम बढ़ेगा तो एक्सेलेरेशन भी बढ़ेगा, और जो चीज बढ़ती घटती है वो कभी यूनिफॉर्म नहीं होती है, मतलब ये कैसा है? वेरिएबल एक्सेलरेशन, कैसा है? और साथ ही साथ टाइम बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा, मतलब इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन, कैसा है ये? ठीक है, तो क्या ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हुआ कि नहीं हुआ? नहीं हुआ, ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन नहीं। बड़ा कंफ्यूज करता है यूनिफॉर्म वर्ड, यूनिफॉर्म मतलब कांस्टेंट, यूनिफॉर्म मतलब कांस्टेंट, मतलब ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन नहीं है, बदलेगा, टाइम के साथ बदलेगा, अगर टाइम बढ़ेगा तो एक्सेलरेशन भी बढ़ेगा। क्लियर? नेक्स्ट, लो भाई साहब बताइए व्हाट इज दिस? वेरी गुड, नॉन यूनिफॉर्म रिटार्डेशन, बिल्कुल इसका उल्टा है कि नहीं है? देख लो इसकी मिरर इमेज है ये, इसका यदि यहां पे आईना लगा दो तुम तो ये ऐसा फोल्ड हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो ये एक्सेलरेशन है, उसका उल्टा है, ये रिटार्डेशन है। सो दिस इज नॉन यूनिफॉर्म रिटार्डेशन, दिस इज नॉन यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। ओके, लास्ट ग्राफ पे आते हैं। लास्ट ग्राफ है एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। क्या ग्राफ है? एक्सेलरेशन। बेटा एसटी पूरे कर लिए, डिस्प्लेसमेंट टाइम पूरे कर लिए, वेलोसिटी टाइम पूरे कर लिए, अब डिस्कस करते हैं एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ पे। कल का वीडियो देखा कि नहीं देखा? तुमने देखा पूरा वीडियो? पक्का? नोट्स बनाए? ठीक है, डेली का देख लिया करो, नोट्स बना लिया करो। जैसे भाई तुम तो चलो टाइम पे आ रहे हो तो तुम लोग बिल्कुल फुल स्पीड में देख लिया करो, तुम थोड़ा स्लो स्पीड में पूरा देखा करो, है ना, छोड़ना नहीं बस, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी।
भैया एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ की बात कर रहे हैं, आइए देखते हैं कुछ क्वेश्चन एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ के। ये देखिए, ये है ए और ये है टी। बोलो ओम, फिर से मौका तुम्हारे पास, गेंद तुम्हारे पाले में। कैसा है? मार डाला तुमने तो और खत्म कर दिया, लूट लिया। कांस्टेंट एक्सेलरेशन, तुमने कह दिया एक्सेलरेशन 0। ये लो भैया 10 रख करके बैठा हुआ है यहां पे, शुरुआत से ही 10। स्टार्ट में भी एक्सेलरेशन कितना है? 10। कुछ तो है, यहां से तो नहीं हुआ ना शुरू। अगर ऐसे होता इसके ऊपर तो एक्सेलरेशन 0 होता। ये एक्सेलरेशन है ऑलरेडी, तो ये कहलाएगा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। क्या है ये? क्या करते हो यार, नहीं बोला तुमने। मोशन और एक्सेलरेशन में जमीन आसमान का फर्क है बाबू। यूनिफॉर्म मोशन मतलब एक्सेलरेशन 0। यूनिफॉर्म मोशन मतलब अंकल जी की स्कूटर वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है, ये यूनिफॉर्म मोशन है। समझ गए? हाँ, यूनिफॉर्म मोशन मतलब यूनिफॉर्म वेलोसिटी, वेलोसिटी फिक्स रहेगी। अब यहां तो वेलोसिटी बढ़ेगी, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। देखो ना कितने का, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। ये अगला एक्सेलरेशन टाइम, बोलो वंस अगेन, कैसा एक्सेलरेशन है? वेरी गुड, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन टाइम के साथ बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? मतलब टाइम बढ़ेगा तो एक्सेलरेशन भी मतलब कांस्टेंट नहीं है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। नेक्स्ट, स्टार्टिंग कहां से हुई एक्सेलरेशन की? 0 से। नेक्स्ट, ए टी, बोलो भैया क्या है ये? नॉन यूनिफॉर्म रिटार्डेशन, मतलब एक्सेलरेशन डिक्रीज कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, है ना, तो ये कहलाएगा नॉन यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। ठीक है, तो बच्चों कल हम पढ़ेंगे इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, मतलब 3 इक्वेशन ऑफ मोशन हम पढ़ेंगे। क्लास 9th में इन तीनों इक्वेशन का डेरिवेशन था विद द हेल्प ऑफ ग्राफिकल मेथड, विद द हेल्प ऑफ। इस वर्ष आपके पास इन तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन का डेरिवेशन है विद द हेल्प ऑफ कैलकुलस मेथड, विद द हेल्प ऑफ कैलकुलस मेथड। ठीक है ना? बिल्कुल बिल्कुल आएंगे, सिखा रखे हैं आपको। और कल आप इन तीनों के डेरिवेशन में आपको कल कराऊंगा कि किस प्रकार से विद द हेल्प ऑफ कैलकुलस मेथड आप इसका डेरिवेशन करेंगे। ठीक है ना? तो कल अपनी तरफ से थोड़े डेरिवेशन कोशिश करके लेके आना। 9th क्लास की किताब पुरानी हो तो उनसे कैलकुलस मेथड, ग्राफिकल मेथड करके लेके आना। ठीक है ना? कल आऊंगा। थैंक यू सो मच।